हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस में ये 19th वीडियो है। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस में वो वीडियोस हैं जहां सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल चीजें हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर उनमें से कोई टॉपिक आपको फैक्चुअली कवर करना है कि आपको सिर्फ नाम याद नहीं आ रहे तो आप वहां जा सकते हैं। आपको कंप्लीट वीडियो देखने की या बहुत बड़ी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी। और फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली जो है इनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो है ये प्लेलिस्ट में अगली वीडियो है गायने से रिलेटेड, तो गायने बोल देते हैं, गैगने बोल देते हैं। पॉइंट ये है कि रॉबर्ट एम गायने जो हैं उन्होंने काफी चीजों पे बात की है और जो कि फैक्चुअली कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। सो उनके बारे में आज बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है चैनल को कर दीजिएगा। रॉबर्ट गायने की बात करें सो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये दो नाम जो है इनकी बुक्स के, जो इनकी पब्लिकेशंस हैं बहुत फेमस है, जो आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये भी इन्हीं की है और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस ये भी इन्हीं की बुक है। मेजर वर्क जो है इनका लर्निंग में रहा, जो हम बोल रहे हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और दूसरा रहा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में। तो इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, एक तो लर्निंग होता क्या है, जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग थियोरी, ये थियरी जो है इनकी, उसमें चार चीजें आती हैं। एक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, और 5 कैटेगरीज जो है लर्निंग आउटकम्स की, जिनको कई जगह पे कई बुक्स में टाइप्स ऑफ लर्निंग भी मिल जाएगा। और लास्ट है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो है किसमें इंक्लूडेड रहेंगी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग थियरी में। अगर एक और चीज जो इनकी बहुत फेमस है जो हमें पढ़नी है, हायरार्किकल स्टेप मॉडल ऑफ लर्निंग, की कैसे लर्निंग होनी चाहिए, वो हायरार्की वाइज इन्होंने स्टेप दिए हैं 8। तो वो स्टेप हमें याद होने चाहिए। उन स्टेप से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन स्टेप को जो है आप सीक्वेंस में लगाइए, या इस स्टेप से पहले का कौन सा स्टेप था या इस स्टेप के बाद का कौन सा स्टेप था। उसके बाद आते हैं 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी 5 E से वर्ड है जो कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोसेस में जो है वो हेल्प करेंगे, क्योंकि लर्निंग जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की ये बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में 5 E जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर लर्निंग की बात करें तो ये मैकेनिज्म है बाय विच इंडिविजुअल बिकम्स कंप्लीट फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी आप चीजें सीखते हैं और आप कंप्लीट मेंबर ऑफ सोसाइटी की तरह बिहेव करते हैं। अगर 4 एलिमेंट्स की इनकी बात करें जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग थियरी की है, पहला है कंडीशंस, जो 1985 में इन्होंने 2 कंडीशंस बताई, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। जो इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं आपकी वो इंटरनल में आ जाएंगी, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो बाहर के में आ जाएगा। दूसरा है एसोसिएटिव लर्निंग, हमने पहले भी पढ़ी है, 3 प्रोटोटाइप्स पढ़े हमने इसके, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और वर्बल एसोसिएशन। इन्होंने 4th प्रोटोटाइप जो है वो ऐड कर दिया, वो क्या है, चेनिंग, यानी चेन से कनेक्ट करके चीजों को। फिर आती हैं इनकी 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो ये 5 कैटेगरीज आपको नाम याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे आता है। वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो 9 इवेंट्स या स्टेप्स मिलेंगे आपको इंस्ट्रक्शन के। सो 9 इवेंट्स और स्टेप्स में अटेंशन गेन करना पहला स्टेप, इन्फॉर्म करना लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, स्टिमुलेट करना या रिकॉल करना कि पहले कितना आता है, जिसको हम पीके टेस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी बोल देते हैं। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, इलिसिटिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस, एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ये हुए। उसके बाद हायरार्किकल स्टेप मॉडल, ये नाम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गायने इतने इंपॉर्टेंट है कि मुझे अलग से एक फैक्चुअल वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। सो सिग्नल लर्निंग, तो सिग्नल लर्निंग, एसआर एसोसिएशन, साइकोमोटर कनेक्शन थियरी लर्निंग, ये जो है ना आपको 8 के 8 इसी सीरीज में याद रखने पड़ेंगे। ये सबसे हाईएस्ट स्टेप होगा और यहां से चीजें शुरू होंगी। तो सिग्नल लर्निंग से आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन में आएंगे, फिर साइकोमोटर कनेक्शन थियरी, वर्बल एसोसिएशन, ये एसोसिएशन आएगा, एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर प्रिंसिपल बिल्डिंग या प्रिंसिपल लर्निंग, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये यहां तक 8 स्टेप याद रखने हैं। नो एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात करते हैं, ये किसी दूसरे यूनिट में हम पढ़ते हैं, मतलब ये अलग अलग यूनिट में चीजें पढ़ते हैं, बट मैंने इनका कंप्लीट वर्क जो है वो एक जगह कंबाइन कर दिया। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में इनके 9 एलिमेंट्स आएंगे
वो होंगे रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्रीवल, selective perception, semantic encoding, responding, reinforcement, retrieval and reinforcement और retrieval and generalization. So ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे. ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पे है, तो आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी. अगर इनके ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो वो क्या होंगे, 5 हैं, ये 5 ईज होंगे. एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट और इवेल्युएट. सो ये भी आपको याद होने चाहिए. इनके भी सीक्वेंस या चीजें पूछ ली जाती हैं कि क्या क्या होनी चाहिए. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एंगेज, एक्सप्लोर या इलेबोरेट में दे दिया या कोई चीजें दे दी, तो आपको ये 5 जो वर्ड हैं ये याद होने चाहिए गायने से रिलेटेड. सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी फैक्चुअल. ये सीक्वेंस में चीजें इनसे पूछी जाती हैं. एक दो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी से आ जाते हैं. अगर आपको पता होगा तो आप कर देंगे, नहीं पता होगा तो नहीं होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू so much for watching. Be happy and keep smiling, and also subscribe to Inculcate Learning.